हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपके क्या कानूनी अधिकार हैं। यानी आपके पास वो कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं जिसके तहत आपको कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुलिस अफसर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई भी इनकम टैक्स अफसर हो या इस किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति हो, आपको परेशान ना कर सके। ऐसे कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं, तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंतर्गत 11 कानूनी अधिकारों के बारे में बताऊंगा और पूरा डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। मैं जानकी निषाद एडवोकेट आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ला एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे और उन सभी बातों को चर्चा करेंगे जिससे कि एक आम आदमी के जीवन में कानूनी अधिकार ज़्यादा मायने रखते हैं। जिनको नहीं पता होता है उन्हें परेशान करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो संविधान बनाया गया है उसके अनुसार किसी व्यक्ति को सजा ही नहीं दी जा सकती, बल्कि उन्हें कुछ कानूनी अधिकार दिए गए हैं। यानी जो हमारे संविधान बनाया गया है, इस संविधान में सजा के साथ साथ उनको उनके अधिकारों की रक्षा करने के बारे में भी बताया गया है। तो उन सभी कानूनों को बाय द वे वन टू वन स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहला अगर अधिकार की बात करें तो हम महिलाओं से शुरू करते हैं, क्योंकि लेडीज फर्स्ट होती हैं। तो पहला संविधान के अंतर्गत जो हमें अधिकार दिया गया है उसके बारे में हम सीआरपीसी का सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। यानी दंड प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 46 में क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों 46 के अनुसार अगर किसी महिला को गिरफ्तार करना है, पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करना चाहती है, तो वह सूर्योदय के पहले यानी 6 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी महिला की गिरफ्तारी रात में करनी है तो उसे स्पेशल मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होता है। यानी वह मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा, उसके बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है। इन दोस्तों उन्हीं केसों में परमिशन मजिस्ट्रेट देती है जो कि भीड़तम मामले होते हैं। जैसे कोई महिला ने इतना संगीन अपराध किया हो कि वह भागने की फिराक में हो, ऐसा कोई अपराध हुआ हो जिसमें गिरफ्तार करना जरूरी हो, उस मामले में मजिस्ट्रेट उसको पुलिस अफसर को परमिशन देता है कि फला औरत को गिरफ्तार किया जाए, तब उसको रात में गिरफ्तार कर सकते हैं। बाय द वे नॉर्मल सिचुएशन में किसी महिला को सूर्योदय से पहले 6 बजे के पहले और रात को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। दूसरी बात इसमें समझने वाली है कि किसी महिला की गिरफ्तारी केवल और केवल महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में ही होनी चाहिए। यह सबसे अनिवार्य फैक्ट इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर किसी महिला की गिरफ्तारी होती भी है तो किसी महिला कांस्टेबल के साथ उसकी गिरफ्तारी हो। दूसरी बात, जिस स्टेशन में रखा जाता है, जिस पुलिस स्टेशन में रखेंगे या कहीं लॉकअप में रखेंगे, वहां पर महिला आरक्षी की होनी जरूरी है। यानी महिला कांस्टेबल वहां पर भी होना जरूरी है। यानी जो भी महिलाओं से संरक्षण का दिया गया है तो सिर्फ महिला ही उनके देख सकती है। तीसरी बात दोस्तों बताई गई है कि अगर किसी महिला की बयान लेना है, गवाही दर्ज करनी है, तो महिला कांस्टेबल ही उसका बयान ले सकती है। तो मैंने आज इस वीडियो में पहले स्टेप में बताया, पहले अधिकार के बारे में, महिलाओं के संरक्षण के बारे में बताया कि महिला की गिरफ्तारी रात को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। गिरफ्तारी उन्हीं परिस्थितियों में हो सकती है कि अगर मजिस्ट्रेट उनको स्पेशल परमिशन दे तभी, और गिरफ्तारी महिला कांस्टेबल के द्वारा की जा सकती है और महिला लॉकअप में ही रखा जा सकता है। तो हमने आशा करते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमें पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट अधिकार की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के साथ किसी समाज में कोई ऐसा संगीन अपराध घटित हो गया है जिसकी एफआईआर दर्ज करना जरूरी होता है, लेकिन अगर पुलिस उस स्थिति में एफआईआर दर्ज नहीं करती है, आनाकानी करती है,
तो ऐसा करने पर आईपीसी का सेक्शन 166 ए के तहत, जी हाँ दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के धारा 166 ए में प्रावधान किया गया कि अगर कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो उसको 6 माह से अधिकतम 1 साल तक कारावास से दंडित किया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह आपका दूसरा अधिकार बनता है कि अगर कहीं भी संगीन अपराध घटित होता है तो पुलिस का यह पहला कर्तव्य है को तुरंत एफआईआर दर्ज करे। अगर आपके एफआईआर दर्ज नहीं करते तो उसे आईपीसी का सेक्शन 166 ए के तहत मुकदमा दर्ज चलाया जाएगा और उन्हें 6 माह से लेकर 1 साल तक कारावास का सजा दिया जाएगा, जो कि दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ये आपके दूसरे अधिकार में आ गए। दोस्तों, अगर हम तीसरे अधिकार की बात करें तो तीसरे अधिकार में मैं बताऊंगा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे नौकरी करने के दौरान नहीं निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर गर्भवती है तो गर्भावस्था के दौरान उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। अगर कोई फर्म, कंपनी या कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है, किसी गर्भावस्था के दौरान किसी महिला को नौकरी से निकाल देता है, तो उसको अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ उसे जुर्माने से भी दंडित करने का प्रावधान एक्ट के अंतर्गत किया गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी गर्भ धारण करने वाली महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। यह हमारा कानूनी अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए फैक्ट में बताया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंतर्गत। दोस्तों, अगर तीसरा बात करें तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2004 के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, अगर हम मार्केट में जाते हैं, कहीं पर कोई वस्तु खरीद कर खाते हैं, कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं इत्यादि कई तरह की चीज़ों का आदान प्रदान होता है, तो देखते हैं कि जो प्रिंट लिखा रहता है, प्रिंट से ज़्यादा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रिंट से ज़्यादा आपसे 1 रुपये भी एक्स्ट्रा लेता है तो वह भी एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। मैक्सिमम प्राइस जो एक्ट बना है उसके अंतर्गत यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसा करने वाले व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। अब नेक्स्ट अधिकारों की तरफ बात करें, महिला की गवाही के बारे में दोस्तों, सीआरपीसी का सेक्शन 160 में क्या प्रावधान किया गया है। अगर किसी महिला की गवाही लेना है, मान लीजिए कोई मुकदमा हुआ, किसी महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई या किसी महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई लेकिन किसी अन्य महिला को गवाही के रूप में डाल दिया है, तो जो उसकी गवाही होगी पुलिस अफसर उसको थाने में नहीं बुला सकता है। इसके लिए उसे खुद उस महिला के पास जाना होगा, उसके घर जाना होगा या उसको ऐसे उसके परिवारजनों के साथ ही उसकी गवाही ली जा सकती है। एकांत में कोई पुलिस अधिकारी उसकी गवाही नहीं ले सकता है और ना ही महिला को थाने पर जबरदस्ती बुलाया सकता है। यह सीआरपीसी का सेक्शन, दंड प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 160 में दिए गए प्रावधान है, जिसको हर एक नागरिक को पता होना चाहिए। अगर हम अगले अधिकार की बात करें तो हमारा अगला अधिकार है समान पारिश्रमिक एक्ट। समान पारिश्रमिक एक्ट 1976 के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि किसी पुरुष और महिला में इस आधार पर तनख्वाह महिला को कम नहीं दी जा सकती को महिला है। बात नहीं समझे आप, इस तरह समझिए, यानी कि महिला और पुरुष को समान वेतन दिया जा सकता है। यह अधिकार है कि एक ही काम को करते हुए किसी महिला को अलग वेतन, किसी पुरुष को अलग वेतन नहीं दे सकते हैं। दोनों को समान वेतन, इक्वल वेतन देना होगा। यह एक्ट के अंतर्गत बताया गया। ऐसा कोई व्यक्ति अगर करता है तो उसके ऊपर मुकदमा चल सकता है और वो उसको दंडित किया जा सकता है। अगर हम अगले अधिकार की बात करें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत 2005 में जो संशोधन हुआ उसके अनुसार किसी भी महिला की यानी बेटियों के लिए भी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत।
यानी उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत महिला और पुरुष यानी बेटे बेटियों को समान अधिकार दिया गया है। यानी जो संपत्ति होती है उसमें दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस लड़की को, इस महिला को उसका अधिकार, उसकी संपत्ति नहीं दूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए भी मुकदमा चल सकता है, जो कि महिलाओं को समान बराबर अधिकार देता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके घर में रसोई में सिलेंडर रखा गया है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, एलपीजी, इंडियन, एक्सेट्रा, किसी भी कंपनी का सिलेंडर हो, अगर वह रसोई में दौरान फट जाता है, यानी खाना बनाते वक्त फट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, उसमें किसी महिला की डेथ हो जाती है ब्लास्ट में, तो इस समझ लीजिए उसको 50 लाख का मुआवजा उस कंपनी से मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुने, इसमें 50 लाख तक के मुआवजे का प्रावधान किया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिए, अगर कहीं भी ऐसा कोई ब्लास्ट होता है तो उसको क्लेम जरूर मिलेगा 50 लाख रुपए का। तो अगर हम अगले अधिकार की बात करें तो ऑटोमेटिव बेल 2016 के अनुसार, दोस्तों इसके अनुसार किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए बाइक चलाते हुए जा रहा हो, पुलिस चेकिंग कर रही हो, वहां पर उसको पकड़ लिया हो हेलमेट के लिए, अब हेलमेट के लिए चालान कट गई उसकी, फिर वह अगले स्टेप पर उसी दिन जा रहा हो आगे, फिर चेकिंग हो रही है, तो पुलिस दोबारा हेलमेट के लिए उसकी चालान नहीं काट सकती है। यह एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। लेकिन मान लीजिए उसी अगले स्टेप पर पुलिस चेक कर रही हो लेकिन हेलमेट के लिए नहीं काट सकती, लेकिन अगर आपके पास डीएल नहीं है तो वह डीएल की चालान उसी दिन कर सकती है। बात को समझे। मान लीजिए पहली स्टेप पे जहां पुलिस चेक कर रही थी हेलमेट के लिए चालान काट दिया और लेकिन डीएल का नहीं काटा, लेकिन अगले स्टेप पर अगर जाते हैं, आगे जाते हैं, पुलिस ने हेलमेट का नहीं काटी है, आप कहेंगे सर मेरे पास हेलमेट नहीं था, अब पिछले स्टेप पे मैंने कटवाया चालान इसका, तो कोई बात नहीं, आप डीएल दिखा दो। डीएल नहीं है तो उस पर चालान कट सकता है इसके लिए, लेकिन एक दिन में एक ही अपराध के लिए आपको सजा नहीं दी जा सकती है 2 बार। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अगर बात करें इनकम टैक्स एक्ट की, इसके अनुसार अगर आपने टैक्स सही से नहीं भरा है तो आपको पुलिस नोटिस के साथ ही गिरफ्तार कर सकती है। यानी पहले नोटिस देगी, उसके बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है। बिना नोटिस की आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। दूसरी बात, अगर गिरफ्तारी हो भी गई है तो इनकम टैक्स का जो कमिश्नर होगा वह तय करेगा कि आपको कस्टडी कितने दिनों के लिए ली जा सकती है, या कितने दिनों में छोड़ी जा सकती है, या तुरंत छोड़ी जा सकती है या बाद में छोड़ी जा सकती है। ये इनकम टैक्स कमिश्नर का ये पावर है, तो उसमें कोई बात नहीं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंतर्गत 11 अधिकारों के बारे में जानने का प्रयास किया। अगर आपको इन अधिकारों से अवगत हो गए हों तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और जो फ्रेंड चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोजाना अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको कुछ नई जानकारियां देता हूं। आपके अधिकारों के बारे में, आपको कानून की कितनी जानकारी है उसके बारे में भी वीडियो अपलोड करता हूं। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने अधिकारों से अवगत रहें, 4 लोगों को और बताएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।